देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पहला 2 क्वेश्चन होंगे जेडब्ल्यू की पीवाईक्यू एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी द नीट एग्जाम की पीवाईक्यू। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप ऑन एक्सिस। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मीनिंग को समझ लेते हैं। एक्चुअली ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, एक सर्कल है। तो यहाँ पे अंडे जैसे दिख रहा है, लेकिन मान लो ये मतलब एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कल है, इसको में हमने इस तरह से रखा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो होंगे। ओके, तो ये जो लूप है, इस लूप पे लेट्स से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यही लूप इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, दिस इज द सर्कुलर लूप। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो है, यहाँ पे भी कुछ आई करंट फ्लो है, ऐसे हमने कंसीडर किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस, है ना, दिस इज द एक्सिस। तो एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। कितना मिलेंगे निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए ना, दैट फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, आप लोग चेक करना, लिंक पे है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में सीरियल है, वहाँ पे चेक करना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सिस पे यानी एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला, और यहाँ पे ए क्या है, दिस ए इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यानी ये जो है ना रेडियस, इसको आप बोलोगे ए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये लेंथ है ना, यहाँ से हटक की लेंथ, इस लेंथ को आप बोलोगे आर। ठीक है, यहाँ पे जो आर है ना फॉर्मूला में, दिस आर इज दिस लेंथ। ओके, तो अभी देखो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन भी होंगे। उससे पहले इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि इस जगह पे सेंटर पे आर डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, ये रेडियस है, तो रेडियस को हमने लेट्स से ए कह दिया, या तो आर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे ए लिया, अगर यहाँ पे रेडियस को आर लिखोगे तो यहाँ पे आर लिखना होगा। तो बेसिकली ये है फॉर्मूला सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यानी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। फाइन, यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली आइडिया ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है ना, सपोज अगर आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने से आप डायरेक्शन ये दिखाओगे, लेफ्ट आने से ये, राइट आने से ये, और यहाँ पे नीचे आने से ये डायरेक्शन। अगर आप इनटू द बोर्ड जा रहे हो ना, इस तरह से इनटू द बोर्ड, इसको कैसे दिखाओगे, क्रॉस लगाओगे और राउंड कर दो, तो दिस इज कॉल्ड इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हो आप। ठीक है, अब तो बोर्ड पे नहीं लिख रहे हो, प्लेन ऑफ पेपर कह देना। तो फिर यहाँ पे आउट ऑफ द बोर्ड मतलब ऐसे बोर्ड से बाहर निकल आ रहे है ना, ऐसे आ रहे, तो इसको कैसे दिखाओगे, यहाँ पे डॉट लगाओगे, राउंड कर दो, यानी इसको आउट लिख दो। आउट ऑफ द बोर्ड नहीं लिखने से भी होगा, आउट इनटू मतलब क्रॉस डॉट लगाने से समझ में आएंगे कि क्रॉस मतलब इनटू जा रहे हैं, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोर्ड जा रहे हैं, और यहाँ पे डॉट मतलब आउट ऑफ द पेपर आ रहे हैं। ओके, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिला बी, बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन को निकालोगे कैसे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, थंब की डायरेक्शन पे आप रखोगे करंट को, यानी यहाँ पे जो करंट है ना, करंट के डायरेक्शन पे आप थंब को रखोगे। फिर देखो फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं, फिंगर टिप्स उस पॉइंट से उस साइड जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं फिंगर टिप्स। ठीक है, यानी आप बोलोगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, और इसका अगर उल्टा वर्जन देखें, यानी यहाँ पे जो करंट फ्लो है ना, ऐसे फ्लो है, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ करंट फ्लो होंगे तो उस केस में कैसा होंगे डायरेक्शन, यही है लूप, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इस बार। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिर फिंगर टिप्स देखो ऐसे आ रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस तरह आएंगे इस बार फिंगर टिप्स, है ना। तो इस तरह आना, आप बोलोगे कि ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन उल्टा होने से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कौन सी होंगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिर फिंगर टिप्स जो है ना बोर्ड से बाहर आ रहे, इस तरह से बोर्ड से बाहर आ रहे, है ना। इस लूप को हमने ऐसे रखा, इस लूप को हमने इस तरह से रखा। ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर टिप्स बोर्ड से बाहर आ रहे, इस तरह से आएंगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखा, फिर फिंगर टिप्स बाहर आ रहे, तो बाहर आना इसका मतलब यहाँ पे डॉट ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यानी आप बोलोगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे इस तरह से होंगे, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इसे आप कह सकते हो ऐसे। तो अभी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार खुद ट्राई करो आप लोग, ठीक है, उसके बाद इसको नोट करके रखो, है ना, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखना। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, है ना, कोशिश करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, टू कोएक्सियल मतलब दोनों की सेम एक्सिस होंगे। ठीक है, दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप है। ठीक है, L1 एंड L2 ऑफ रेडियाई मतलब क्या है, प्लूरल ऑफ रेडियस, है ना, एक से ज़्यादा रेडियस होंगे तो रेडियाई कहेंगे, प्लूरल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। लेट्स से ये एक सर्कल है,
ठीक है, एक लूप है और यहाँ पे एक लूप है। तो इस लूप की जो रेडियस है ना, इस रेडियस को 3 सेंटीमीटर कह दिया और यहाँ पे इसका रेडियस को कितना कह दिया, 4 सेंटीमीटर है। सही है यहाँ तक, ठीक है, 3 और 4 सेंटीमीटर ये हमें मिला। तो इस लूप के नाम है L1, इस लूप के नाम है L2, नंबर 1 लूप, नंबर 2 लूप, ऐसे आप कह सकते हो। फिर हमें बोला गया कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2 सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बी 0। एक्चुअली देखो, ये जो लूप है ना, अभी इस तरह से क्वेश्चन में इस लूप को इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो यानी आप कह सकते हो दिस इज द लूप, है ना, और यहाँ पे इस लूप को इस तरह से ड्रॉ किया। तो ये होंगे इसका एक्सिस और इसका भी एक्सिस ये होंगे, दोनों की एक्सिस सेम है बोला, यानी कोएक्सियल, यानी दोनों के एक्सिस सेम होंगे, इस तरह से हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ देके रखा, इस तरह से करंट की डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो है ना, इसको I1 कह दिया, और I1 की वैल्यू कितना देके रखा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना है वो हमें निकलने दिया। लेट्स से यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो करंट फ्लो है ना, उसका डायरेक्शन भी पूछा हमें। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक पॉइंट है, यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंट कंसीडर किया और इस पॉइंट का नाम है O पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बोला गया कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होंगे यहाँ पे, ठीक है। O पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होंगे। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो देकर रखा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, ये हमें देकर रखा है इन्फॉर्मेशन। सही है, इसको मीटर में लिखेंगे हम लोग, है ना। तो अभी और इसका जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है इस लूप की रेडियस जो है A की वैल्यू रेडियस कितना देकर रखा, 4 सेंटीमीटर देकर रखा। और यहाँ पे जो A की वैल्यू है ना, A की वैल्यू और इस A की वैल्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर देकर रखा, ठीक है। इतना सा इन्फॉर्मेशन हमें देकर रखा और हमें बोला बीच में वो जो पॉइंट है O पॉइंट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 0 बोला गया। ओके, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक्चुअली मेन क्वेश्चन यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकलने दिया। उससे पहले अनदर क्वेश्चन इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कब मिलेंगे हमें, ठीक है। द आंसर इज, आपको मालूम है जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो टोटल निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस तरह से लेट्स से दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से, तो टोटल कैसे निकालेंगे, एक से दूसरे को माइनस आउट करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में होने से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे टोटल निकलने के लिए, सिंपल सी बात है। अभी देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होंगे और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है। तो इस लूप की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन कौन से होंगे, उस डायरेक्शन को देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप 1, पहला जो लूप है उस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसको हमने B1 कह दिया, सपोज इसको लूप 1 कह दिया, इसको लूप 2 कह दिया। लूप 1 के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे वो B1 है लेट्स से, और B1 के डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, वही राइट हैंड थंब रूल। तो करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखोगे, फिर फिंगर टिप्स देखो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। यानी इस लूप की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे B1, उसके डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। तो B1 की डायरेक्शन होंगे ये, सही है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एक्चुअली कौन सी होंगे, ऊपर की तरफ होंगे करंट की डायरेक्शन। लेकिन अभी हम लोग नीचे की तरफ देख लेते हैं कि गलत कहाँ पे होंगे, है ना। उसके बाद जो करेक्ट केस होंगे उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो गलत करंट के डायरेक्शन है उसको देख लेते हैं कि Q0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमने करंट के डायरेक्शन को नीचे की तरफ रखा, तो ये गलत डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ होंगे। तो यहाँ पे गलत Q है, उसको देखना अच्छे से। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ कंसीडर किया और इस करंट को हमने I2 कह दिया और I2 का वैल्यू कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। देखो इस लूप की वजह से ये पॉइंट क्या है, एक्सियल पॉइंट, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप थंब को करंट की डायरेक्शन पे रखो और फिंगर टिप्स देखो इस पॉइंट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखा और यहाँ पे फिंगर टिप्स राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। यानी B2 इस लूप के लिए जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको B2 कह दिया और B2 के डायरेक्शन ये होंगे राइट साइड की तरफ, ठीक है। B2 के डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होंगे क्योंकि करंट के डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ कंसीडर किया, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया, क्वेश्चन में पूछा कौन सी होंगे डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया नीचे की तरफ होंगे करंट के डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड B2 की डायरेक्शन यानी इस लूप के लिए जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे B2 उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ होंगे, इस तरह से होंगे, ये कन्फर्म है, फाइन। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? दो मैग्नेटिक फील्ड मिला है ना, तो इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड मिला, इसकी वजह से B1, इसकी वजह से B2। तो टोटल कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप चेक करो कि दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, सेम है दोनों की डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, B1 प्लस B2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि B1 एंड B2 दोनों सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में होने से अब क्या करोगे, टोटल निकलने के लिए B1 एंड B2 को प्लस करोगे, सही है। तो लेट्स से B1 की वैल्यू कुछ मिला, ऐसे हम लोग कंसीडर करें, B1 की वैल्यू लेट्स से 5 मिला, B2 की वैल्यू लेट्स से 7 मिला, इसे कंसीडर किया। दोनों को प्लस करने पर कितना आएंगे, 12 आएंगे, यानी 0 आ रहा है कि यहाँ पे? ऑब्वियसली नहीं आ रहा है। तो यानी आप कह सकते हो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस केस में 0 नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना होगा। क्वेश्चन में ये हमें बोल के रखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना होगा। तो हमने क्या पाया कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, है ना। तो अगर 0 नहीं हो सकता तो ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन में हमें बोला कि 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो 0 कब होंगे, जब दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे और सेम होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ऑपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो इसको अभी मिटा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन करंट की नहीं होंगे, है ना। तो करंट की डायरेक्शन ये लिया नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, B2 की डायरेक्शन सेम मिला एज दैट ऑफ B1। तो B1 और B2 की डायरेक्शन सेम हो गया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टोटल 0 नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ लिया। अभी हम लोग करंट के डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लेके देखते हैं क्या मिलता है ना। तो करंट के डायरेक्शन को हमने ऊपर की तरफ कंसीडर किया। अभी ध्यान से देखना, B1 की डायरेक्शन वही रहेंगे, क्योंकि B1 की जो मतलब यहाँ पे जो करंट है वो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो B2 यानी इस लूप पे करंट की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन कौन सी होंगे वो पूछा। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हमने कंसीडर किया, और करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखोगे तब हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मिलेंगे। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, थंब को ऊपर की तरफ रखा, ठीक है, यहाँ तक। फिर फिंगर टिप्स को चेक करो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस लूप की वजह से। तो फिंगर टिप्स किधर जा रहे हैं, लेफ्ट आ रहे, इस तरह से आ रहे हैं ना। तो यानी इस लूप की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन इस साइड होंगे इस बार, ठीक है। ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड B2 की डायरेक्शन, आ रहे समझ में। तो B1 की डायरेक्शन राइट की तरफ, B2 की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, ठीक है। यानी आप कहोगे कि इस लूप पे जो करंट के डायरेक्शन होंगे, ऐसा लिखो कि मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप 2 इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ लूप 1, ओके। तो ऐसे लिख सकते हो। तो इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप 2 इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप 1, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑपोजिट होंगे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन ये ले, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड B2 की वैल्यू, B2 की डायरेक्शन ये मिला, और B1 की डायरेक्शन ये है। अभी ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब टोटल कैसे निकालेंगे, तब टोटल हम लोग निकालेंगे दोनों को माइनस करेंगे ना, यानी B2 से B1 को माइनस कर सकते हो, या तो B1 से B2 को माइनस कर सकते हो, इस तरह से माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेंगे, टोटल मिलेंगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है अभी, है ना। तो अभी देखो, इस केस में अगर B1 की वैल्यू लेट्स से 5 कंसीडर किया, B2 की वैल्यू 5 कंसीडर किया, तब हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 कब मिला, जब हमने दोनों की वैल्यू सेम किया और माइनस किया, ठीक है। तो माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये सही है। और 0 क्यों मिला, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड टोटल मिला दैट इज B का वैल्यू 0 क्यों मिला, बिकॉज दोनों की वैल्यू हमने सेम कंसीडर किया। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए B1 एंड B2 की वैल्यू, है ना, B1 एंड B2 की वैल्यू सेम होना होगा, ठीक है, समझ में। तो B1 एंड B2 की वैल्यू सेम होना होगा, तब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना होंगे, 0 होंगे। और क्वेश्चन में हमें बोला गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने अभी क्या कहा कि B1 एंड B2 की वैल्यू सेम होना होगा, सही है। अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको अभी कंसीडर कर रही है जो 5 ये सब है ना, ये वैल्यू हमने जस्ट कंसीडर किया, लेकिन हमें ये कॉन्फर्मेशन मिला कि B1 एंड B2 की वैल्यू क्या होना होगा, सेम होना होगा। ये हमें कॉन्फर्मेशन मिला, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, 0 होंगे। और क्वेश्चन में हमें बोला गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो ना कि B1 इक्वल टू B2 लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। B1 मतलब क्या है, B1 मतलब इस लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला कौन सी लगाओगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, μ0I A² डिवाइडेड बाई ट्वाइस A² प्लस R², फिर यहाँ पे 3/2 लिखोगे, है ना, इस तरह से, इज इक्वल टू μ0I A² डिवाइडेड बाई ट्वाइस A²
प्लस आर स्क्वायर लिखोगे, फिर यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिख दिया है ना b1 और b2 के लिए, लेकिन वैल्यूज अलग अलग होंगे। तो म्यू नॉट मतलब क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट लिखो इनटू आई मतलब करंट। तो इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड b1 राइट। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू, ये जो आई है ना करंट, आई की वैल्यू कौन सी लिखोगे, इस लूप की करंट लिखोगे, दैट इज गिवन एज 1 एम्पियर करंट है ना। तो यहाँ पे करंट की जगह पे 1 लिखोगे इनटू रेडियस, ये जो ए है ना दिस इज द रेडियस, तो रेडियस किसका लिखोगे, b1 मतलब इस लूप के लिए, ठीक है। तो इस लूप का b1 मतलब लूप 1 के लिए, ठीक है, और b2 मतलब लूप 2 के लिए। तो लूप 1 में जो ए की वैल्यू है दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 लिखना होगा है ना, 3 लिखना होगा। और सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे, मीटर में -2 कर दो, ठीक है। तो 3 × 10⁻², और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देना, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखोगे, नीचे 2 है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए मतलब क्या लिखोगे, इस लूप की रेडियस विच इज 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को मीटर में लिखो 10⁻² और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस आर मतलब क्या है, आर मतलब जो डिस्टेंस है ना सर्कल से लूप से जो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसकी डिस्टेंस, वो हमें क्वेश्चन में देके रखा विच इज 4 सेंटीमीटर, ओके। तो लूप से जो पॉइंट की डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसी डिस्टेंस को आर कहते हैं, ठीक है। आर मतलब लूप से पॉइंट की डिस्टेंस दैट इज 4 सेंटीमीटर दे के रखा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में लिखेंगे -2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, यहाँ पे 3/2 लिख देना, ठीक है। इस तरह से इजी है, जस्ट वैल्यूज को पुट किया। तो अभी सिमिलरली यहाँ पे लूप 2 के लिए भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट इनटू आई मतलब क्या है, तो इस लूप पे कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, b2 जो है ना, b2 के लिए ये फॉर्मूला, तो b2 मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो इसका जो करंट की वैल्यू वो लिखना होगा, और वही नहीं पता हमें, वही हमें फाइंड आउट करने दे के करंट की वैल्यू इसमें कितना होंगे नहीं पता, I2 कह दिया, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आप I2 लिखोगे इनटू ए मतलब रेडियस, तो कौन सी रेडियस लोगे, इस सर्कल के रेडियस विच इज 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लिखना होगा, यानी 4 सेंटीमीटर को मीटर में लिखो -2 इस तरह से और स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इजी है, ऐसे करना होगा। फिर नीचे क्या है, 2 है, नीचे 2 है यहाँ पे, फिर इनटू ए मतलब क्या लिखोगे, यहाँ पे सेम 4 × 10⁻² लिखोगे और यहाँ पे स्क्वायर कर दो। फिर प्लस आर मतलब क्या लिखोगे, आर मतलब इस लूप से यहाँ तक की डिस्टेंस लिखोगे, एंड दैट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देकर रखा है ना। तो लूप से पॉइंट की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, 3 × 10⁻² और यहाँ पे स्क्वायर लगा देना और यहाँ पे 3/2 लिख देना, ठीक है। इजी है, कर सकते हो इस तरह से। तो हमने क्या लिखा, ये इतना सा लिख दिया। अभी ध्यान से देखो, ये जो नीचे की तार में ना क्या एज इट इज लग रहा है, ऑब्वियसली एज इट इज है ना, मतलब ये जो है ना, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, बीच में क्या है प्लस है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, सही है। फिर ये जो पूरा का पूरा है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा टर्म है, ये दोनों तो सेम टर्म है, सेम है, बीच में प्लस है ना। तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो यही मिलेंगे बेसिकली, तो दोनों सेम है, ये हमने देख लिया, ठीक है, सेम ही है, यस 2 × 3 × 10⁻², ठीक है, सेम है। तो यानी ये जो है ना इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों सेम है ना। तो अभी देखो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ तक सही है, लेकिन ऊपर जो ये म्यू नॉट है ये भी कैंसिल आउट होंगे ना, क्योंकि ये भी सेम है, म्यू नॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 3 × 9 लिखो डायरेक्ट ना, तो ये जो है ना 3 × 3 = 9 स्क्वायर है इंटू 10 टू द पावर 2 × 2 इस कितना होंगे 4 होंगे, और यहाँ पे इसको पावर को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 4 लिखना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे I2 है, फिर इंटू 4 4 = 16 है, इंटू 10 टू द पावर -4 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। फिर नेक्स्ट ये जो है ना 10 टू पावर -4 ये सब कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आपको कितना मिलेंगे, I2 इज इक्वल टू 9 / 16 मिलेंगे। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 4.5 होंगे ना, फिर यहाँ पे 2 8 × 16 होंगे, तो इसको डिवाइड कर सकते हो 0.45 होगा ना, फिर आप लिख सकते हो 8 5 = 40, फिर यहाँ पे 550 हो गया, 8 6 = 48, तो इतना सा टेस्ला मिलेंगे, टेस्ला नहीं सॉरी क्या बोले I2 है ना, तो I2 का वैल्यू इतना सा मिला, यानी यहाँ पे एम्पेयर लिखोगे क्योंकि करंट है तो करंट का यूनिट एम्पेयर में लिखना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस लूप पे कितना करंट फ्लो हो रहा था वो पूछा, तो हमने क्या पाया, करंट की वैल्यू यहाँ पे इस लूप पे करंट की वैल्यू 0.56 एम्पेयर, ओके, इजी क्वेश्चन। और डायरेक्शन पूछा था, डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है ऐसा लिख देना, और करंट की वैल्यू इतना सा है, इजी, ओके। जो कॉन्सेप्ट लगे, कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पे B1 = B2
यूज़ कर पाए और उससे हमने I2 का वैल्यू निकाल लिया। ओके, कर सकते हो। ओके, तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में, आई विल रिप्लाई। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, खुद एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, है ना, इजी है, कर सकते हो। ओके, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ओके, तो बेसिकली हमें बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप है, तो ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द सर्कुलर लूप। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने बी एक्सियल कह दिया, है ना, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सियल कह दिया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें देकर रखा 54 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो का मीनिंग क्या है, 10⁻⁻⁶, तो बेसिकली 54 × 10⁻⁶ टेस्ला भी आप लिख सकते हो इस तरह से। ओके, फिर हमें क्या बोला गया कि जो लूप की रेडियस है ना दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है लूप की दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये क्या है, एक ही वैल्यू है विच इज 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसको आप मीटर में लिखोगे, 3 × 10⁻⁻² मीटर, सही है। फिर हमें बोला कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर की डिस्टेंस, और ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको भी आप मीटर में लिख सकते हो। फिर हमें बोला व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो लूप की सेंटर भी होंगे ऑब्वियसली, है ना, तो ये है लूप, है ना, इस लूप की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, तो कितना होंगे उसको BC कह दिया, और इस BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे। सेम लूप है ना, ये दोनों सेम लूप है, इस लूप को ऐसे रखा और इसी लूप को यहाँ पे इस तरह से रखा, ठीक है, दोनों सेम लूप है, यानी दोनों के रेडियस भी सेम होंगे ना, इसका रेडियस कितना होंगे, इसका जितना है दैट इज 3, है ना, 3 सेंटीमीटर होंगे रेडियस, दोनों के रेडियस सेम होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे BC का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, μ0I डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस, है ना, μ0I बाई 2 रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या लिखोगे, 3 सेंटीमीटर, तो ये फॉर्मूला है μ0I बाई 2, सर जानते हो फॉर्मूला। यहाँ पे इंटू क्या लिखोगे, 10⁻⁻² लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में देकर रखा, तो रेडियस की वैल्यू -2 लिखना होगा, मीटर पे लिखना होगा, सही है तक। तो ये जो μ0I है, फिर यहाँ पे 2 × 3 कितना होंगे, 6 होंगे, ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻² लिखना होगा ऐसे, तो BC का वैल्यू हमें इतना सा मिला, सही है तक। अभी देखो ये जो BAX है ना, BAX की फॉर्मूला क्या है, BAX इज नथिंग बट, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये जो BAX है ना, BAX की फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेते हैं, μ0I² डिवाइडेड बाई 2 × A² प्लस R², फिर यहाँ पे 3/2, ये सब फॉर्मूला, मतलब अब रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिस करना आराम से, मतलब बार बार लिखते रहना फॉर्मूला आराम से, तब परमानेंट याद रह जाएंगे आपको, ठीक है। तो रट्टा मारने से थोड़ी दिन बाद भूल ही जाओगे, तो प्रैक्टिस करना, बहुत बार लिखना इसे, तब आराम से क्लियर होंगे। तो ये जो BX की एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला है, सही है यहाँ तक। अभी देखो μ0 को μ0 रखते हैं, फिर करंट यहाँ पे कितना फ्लो है नहीं पता, यहाँ पे करंट लेट्स से I फ्लो है, यहाँ पे भी लेट्स से I करंट फ्लो है, तो I की वैल्यू चाहिए भी नहीं है हमें, पता भी नहीं है, दैट इज ओके। क्यों, क्योंकि कट जाएंगे, लास्ट में कैंसिल आउट होंगे I की वैल्यू। तो फिर यहाँ पे रेडियस कितना लिखोगे, A की वैल्यू दैट इज 3 × दिस मच, तो यहाँ पे रेडियस को लिख देते हैं 3 × 10⁻⁻², और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा इस तरह से, डिवाइडेड बाई 2 × A की वैल्यू अगेन रेडियस 3 × 10⁻⁻² स्क्वायर लिखना होगा, प्लस R की वैल्यू लिखना होगा ना, R मतलब ये डिस्टेंस विच इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में लिखो -2, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा इस तरह से, और यहाँ पे 3/2 लिखो, सही है, कितना ईजी है ना, ईजी। तो अभी इसे कैलकुलेट करना है, तो देखो μ0 है, सही है, करंट की वैल्यू नहीं पता, I ही रखो, 3 × 3 = 9 होंगे, 10⁻⁻4 होंगे, नीचे क्या लिखोगे 2 है, फिर यहाँ पे 3 × 3 = 9 होंगे इंटू 10⁻⁻4 होंगे, प्लस 4 × 4 = 16 होंगे इंटू 10⁻⁻4 लिखोगे, फिर यहाँ पे 3/2 लिखोगे, कितना सही है, इसे। तो अभी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, यानी μ0I है 9 है इंटू 10⁻⁻4 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है ना, ये जो 9 है और 16 10⁻⁻4 को कॉमन ले सकते हो, यानी 9 + 16 लिख सकते हो कि नहीं, और यहाँ पे 10⁻⁻4 लिख सकते हो इंटू, ठीक है। तो इस तरह से अब इंटू ऐसे लिख सकते हो, है ना, और यहाँ पे 3/2 रहेंगे। तो हमने क्या किया,
-4 को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 9 + 16 हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना बी ए एक्स की वैल्यू एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दैट इज μ0I9, ओके, μ0I इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 2 इंटू दिस इज 25 राइट, इंटू 10⁻⁴ लिखोगे और यहाँ पे 3/2 लिखोगे, ठीक है। तो इतना सा लिखना होगा, है ना। तो क्या लिखा, दिस इज 25, यस। तो 10⁻⁴ 3/2 इतना सा। अभी देखो एक रूल है, रूल क्या है कि सपोज a के ऊपर रूट है तो इसको आप कैसे लिखोगे, a⁴ 1/2 लिखोगे, है ना। तो 1/2 होने से रूट लिख सकते हो, ये सही है। तो अभी देखो यहाँ पे आप इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हो ना, 9 इंटू 10⁻⁴, फिर यहाँ पे 2 इंटू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 है ना, 1/2 को आप इस तरह से भी रूट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो और यहाँ पे क्यूब लगाना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो जो 1/2 है ना उसको रूट पे कन्वर्ट कर दिया, 1/2 होने से रूट लिख सकते हो, तो यहाँ पे रूट लिख सकते हो, मतलब 1/2 को हटाओगे तो रूट लिखना होगा। तो यहाँ पे क्यूब, ये जो 3 है ये 3 एज इट इज रहेंगे वहाँ पे। तो μ0I इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 का रूट कितना है, दैट इज 5 है, इंटू 4 का ये जो 10⁻⁻⁴ है ना इसका रूट कितना होंगे, 10⁻2 होंगे, 4 के आधा हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब लगाना होगा, ठीक है। तो क्यूब एज इट इज रहेंगे। फिर यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, μ0I इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 क्यूब है ना, 5 क्यूब मतलब 125 लिखोगे, इंटू 10⁻, इस 2 से इसको क्यूब नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा कितना होंगे 6 होंगे, तो -6 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, इस 2 की भी क्यूब कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 5 की क्यूब लेके 125 हो गया, तो इस 2 की क्यूब 8 लिख देते हैं, लेकिन 2 की क्यूब नहीं लिखना है, 2 मतलब क्या होंगे, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, पावर ऑफ पावर है तो पावर ऑफ पावर होने से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 इंटू 3 6 लिखना होगा, ये इजी चीज़ें है, जानते हो आप। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना इसको आप एज इट इज़ ऐसे रख सकते हो, यानी μ0I इंटू 9 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 125, ओके, इस तरह से। इसको 250 भी लिख सकते हो, लिख दे डायरेक्टली, है ना। तो 125 इंटू दिस इज 250 लिख सकते हैं, ठीक है, 250। तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, +6 होंगे ना, ये ऊपर जाएंगे तो +6 होंगे, तो +6 और यहाँ पे -4, दिस विल बिकम +2, तो 10⁻2 मिलेंगे आपको। तो बी एक्सियल की वैल्यू कितना मिला, बी एक्सियल की वैल्यू इतना सा मिला हमें, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये है BC की वैल्यू, BC की वैल्यू ये है, और यहाँ पे बी एक्सियल की वैल्यू वो है। अगर हम यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC की वैल्यू, है ना, सेंटर पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड वो चाहिए। अगर हम BC डिवाइडेड बाई BAX कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं कि BC डिवाइडेड बाई अगर हम B एक्सियल करें तो हमें क्या मिलेंगे, BC की वैल्यू क्या लिखेंगे, इतना सा लिखेंगे, μ0I बाई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं μ0I इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हो 6, ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है BC का वैल्यू। BAX का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, तो BX का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं μ0I इंटू 9 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 250 लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, नीचे 250 होंगे, इसे कर सकते हो। अभी देखो μ0I कैंसिल आउट हो गया, 10⁻2 ये कैंसिल आउट होंगे, फिर ये जो 250 है ना ये ऊपर जाएंगे, 250 ऊपर गया, फिर नीचे 9 है एक, इंटू नीचे 6 आ जाएंगे, ये 6 नीचे आएंगे, और यहाँ पे क्या मिला हमें, BC डिवाइडेड बाई BAX। तो अभी BAX की वैल्यू कितना है, आपको देकर रखा क्वेश्चन में, BAX की वैल्यू इतना सा आपको देकर रखा, यानी 54 इंटू 10⁻⁻6, तो BAX की वैल्यू आप 54 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट हमने रिप्लेस किया BAX की वैल्यू, जो क्वेश्चन में देकर रखा ये हमने रिप्लेस कर दिया BX की वैल्यू। तो अभी देखो ये इस साइड जाएंगे, यानी हमें चाहिए कि BC की वैल्यू, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दैट इज BC, तो 250 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6 इंटू 54 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हो कि नहीं, यस। तो अभी देखो 9 6 जा कितना 54, तो इस 6 से 9 से ये कैंसिल आउट होंगे ना, यस, तो 9 6 जा 54 है ना, फिर 54 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रहेंगे आंसर, 250 इंटू 10⁻⁻6, तो इतना सा लिख दो, टेस्ला लिख दो, करेक्ट आंसर। तो BC का वैल्यू हमें पूछा था वो हमें मिल गया इतना सा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखो, इसको माइक्रो में देकर रखा, तो आप इसको माइक्रो में भी लिख सकते हो।
आपको मालूम है कि जो 250 है ना इंटू 10⁻⁶ मतलब माइक्रो लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप डायरेक्टली 10⁻�6 मतलब माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हो। तो ये मिला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। तो 10⁻⁶ मतलब माइक्रो। तो यहाँ पे आप जानते हो 10⁻⁹ मतलब नैनो होता है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, डेट इज 250 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। इतना सा मिला आपको 250 माइक्रो टेस्ला। अभी ध्यान से देखो एक चीज कि ये जो लूप है ना, यही लूप ये लूप है, मतलब सेम लूप है दोनों। तो यहाँ पे करंट जितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। लेकिन इस लूप की वजह से एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला उसकी वैल्यू 54 माइक्रो टेस्ला। यहाँ पे सेंटर पे सेम लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिला 250, बहुत ज़्यादा मिला है ना। तो यहाँ पे 250 माइक्रो टेस्ला, यहाँ पे ओनली 54 माइक्रो टेस्ला, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला उसका वैल्यू कम है और यहाँ पे सेंटर पे ज़्यादा मिला, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेंगे, एक्सिस पे कम मिलेंगे, ये कॉन्फर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि करंट की वैल्यू सेम होना होगा और यहाँ पे सेम लूप, मतलब सेम लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेंगे और सेंटर पे ज़्यादा मिलेंगे, है ना, यही है। और यहाँ पे हमने डिवाइड करके सिंपली वो जो बी सी का वैल्यू था वो निकल लिया, ठीक है। इजी है, कर सकते हो, 2 बार प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट की क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप कर सकते हो खुद भी, है ना। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, है ना। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, तो उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2022 में पूछा गया था। क्या पूछा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, सब कुछ दे के ही रखा। देखो ऑन द एक्सिस बोला ना, तो बेसिकली ये एक लूप है, सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से आई करंट। तो आई की वैल्यू हमें देकर रखे √2 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, √2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो दिस इज द एक्सिस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वही निकलने दिया, ठीक है। हाँ, एट 0.1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस सेंटर से कितने डिस्टेंस दूरी पे है, 1 मीटर दूरी पे है, और यही आर की वैल्यू है। और इस लूप की जो रेडियस है, रेडियस को हमने ए कंसीडर किया है ना, ए मतलब रेडियस, एंड दैट इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, इसको आप 1 मीटर भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है, आप जानते हो। तो हमें पूछा ये जो पॉइंट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। डायरेक्टली कर ही सकते हो, फिर भी देखो एक बार। ये बी का वैल्यू चाहिए ना एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या है, वही है μ0 I, ठीक है। म्यू नॉट लिखते हैं। फिर यहाँ पे I मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज √2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे √2 लिख देते हैं, फिर इनटू A मतलब रेडियस व्हिच इज 1, ठीक है। 1 स्क्वायर लिखना होगा, A स्क्वायर है। फिर नीचे क्या लिखोगे 2, A मतलब 1 स्क्वायर लिखोगे, प्लस R मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखोगे, फिर यहाँ पे 3/2 लिख दो। यानी आप इसे μ0 की वैल्यू कितना लिख सकते हो, μ0 की वैल्यू जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि इंटू, इसको अभी के लिए ऐसे रखते हैं, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही है। फिर यहाँ पे 2 इंटू ये कितना होंगे, ये होंगे 2, 1 + 1 2 होंगे। फिर यहाँ पे 3/2 है। तो वही कहानी यहाँ पे जो है ना पाई की वैल्यू कितना, अभी पाई रखते हैं, लास्ट में बिठा देंगे। 10⁻⁷, 10⁻⁷ से ये इंटू √3 है। यहाँ पे देखो ये 2 है इंटू, इसको इस हाफ को हटाओगे तो यहाँ पे रूट लगाना होगा। √2 मतलब 1/2 है ना, 2⁻½ है, तो इसको √2 लिख सकते हो और यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 2⁻1/2 है ना, इस हाफ को हमने रूट पे कन्वर्ट कर दिया, इजी कर सकते हो। फिर यहाँ पे 3 √2 मिलेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू √2। फिर यहाँ पे 3 √2 मिलेंगे, है ना। और एक काम करें, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करो, है ना, 2 × 2 = 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो। फिर नीचे 3 √2 लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, और इस √2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला, दैट इज 2 इंटू पाई, ओके, 2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 कितना है, 2 है, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 रूट 2 मल्टीप्लाई होने से 2 होंगे, तो बेसिकली 2 कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर कितना मिलेगा पाई इंटू दिस मच, और पाई की वैल्यू आप लिख दो 3.14, आप जानते हो, यहाँ पे 10⁻⁻7 लिख दो और यहाँ पे टेस्ला लिखो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पूछा था इस पॉइंट पे कितना मिला, इतना सा टेस्ला। इजी क्वेश्चन, सब कुछ दे के रखा था, तो इतना ही है। अभी आप लोग चेक करना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है ना वो स्टार्ट करेंगे, बाकी देखेंगे आगे टॉपिक्स, वहाँ पे भी हम लोग पहले टॉपिक को अच्छे से डिटेल्स में कवर करेंगे, उसके बाद जो बोर्ड की नीट की एंड JEE की PY की हो वो सब सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो आप लोग चेक करना, बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो देखेंगे हम लोग। तो आप लोग एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछना, ओके, थैंक यू।